फाल्गुन शुक्ला आमला एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मांधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों को नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास यह कहता है कि वैश्य नाम की नगरी में चैत्रस्थ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर वासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। वहां विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्मा सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। अपने आप को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। वह सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोता था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखकर उन्हें घेर लिया। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, इसी कारण से उसे मारने आए। इस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्यचकित हो गया। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की? आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा भगवान विष्णु ने स्वयं की है। इस प्रकार इस व्रत को रखने और सुनाने से हजारों एकादशियों के फल प्राप्त होता है और हर तरह के संकट से रक्षा होती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवला का सागार अवश्य लेना चाहिए। जय भगवान विष्णु की जय।